Hello students, how are you all? I hope you all are fine and taking all the precautions against COVID-19. So today I'll be covering one topic from data structure and that is from your fifth unit, graphs. So graphs होते क्या हैं basically पहले तो ग्राफ इज़ अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट एक तो होते हैं आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड होते हैं आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मोस्टली हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्टैक हो गया, क्यूज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, एरेज हो गया। तो ये सारे हमारे होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर होते हैं हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं जैसे ट्रीज और आपके ग्राफ्स। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है बेसिकली? अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। तो क्या है? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी एनी एंटिटी। जैसे आप एक एग्जांपल इसके लिए समझ सकते हैं, ग्राफ्स बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं जैसे हम मैप्स वगैरह बनाते हैं। तो मैप्स में हमको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ दिखानी होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें अगर दिखानी है तो हम इसको किसकी हेल्प से दिखा सकते हैं? मैप की हेल्प से। उसी को हम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारा इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इसमें जो आप ये जो एक डायग्राम देख रहे हैं, ये ग्राफ है एंड जिसमें जो ABCDE ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स मैंने बोला इट कैन बी एनी एंटिटी, एनी रन टाइम एंटिटी और एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो आपका सपोज ए मैं बोल रही हूँ कि ए देहरादून है, बी आपका दिल्ली है, सी आपका लखनऊ है, डी आपका कोलकाता है और ई ऐसे ही आप कुछ भी कोई भी सिटी मान सकते हैं। तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? सपोज मैं बोलती हूँ ए और देहरादून से दिल्ली है हमारा 270 किलोमीटर्स। तो ये आपका हो जाएगा वेट। किसी भी ग्राफ में जो एज होती है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। तो आपका ये हो जाएगा वेट ऑफ दैट एज। तो इस तरीके से आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग एंटिटीज होंगी, मीन्स टू से। और क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। ठीक है। तो जिन लाइंस के थ्रू ये इंटरलिंक्ड है उनको हम बोलते हैं एजेस। और इन ऑब्जेक्ट्स को जो आप ये बबल्स की फॉर्म में देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग एंटिटीज होंगी, मीन्स टू से। और क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। ठीक है। तो जिन लाइंस के थ्रू ये इंटरलिंक्ड है उनको हम बोलते हैं एजेस। और इन ऑब्जेक्ट्स को जो आप ये बबल्स की फॉर्म में देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो कोई भी ग्राफ जो होता है बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है। तो यही चीज आपकी डेफिनेशन भी लिखी है कि ग्राफ क्या है? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मीन्स जिसको हम पिक्चर की फॉर्म में देख सकें। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। लिंक्स मीन्स these lines and the interconnected objects are represented by points termed as vertices। means इनको जो इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? वर्टिसेस। एंड इन लाइंस को हम बोलते हैं क्या? एजेस। तो फॉर्मल जो डेफिनेशन होगी ग्राफ की, दैट इज ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट्स V, E, जहां पे V क्या है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड E इज द सेट ऑफ एजेस। ओके। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें कितनी वर्टिसेस हो गई? वर्टिसेस आपकी हो गई ABCDE एंड आपकी कितनी एजेस हो गई? तो एजेस हो गई आपकी AB, AC, BD, CD एंड D। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 आपकी इस ग्राफ में जो है वो एजेस हो गई। आई होप कि आपको ग्राफ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द ग्राफ। तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपकी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में आपको बताई चुकी हूँ कि क्या होता है वर्टेक्स। हर एक ग्राफ में जो नोड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। तो ईच नोड ऑफ अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इज वर्टेक्स। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द लेबल्ड सर्कल आर वर्टेक्स। तो अगर मैं ये एग्जाम्पल देखूं तो ये ABCDEFG ये आपकी वर्टेक्स हो गई। नेक्स्ट इज एज। तो एज क्या होती है आपकी? एज आपका किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में जो पाथ होता है उसको हम एज बोलते हैं। तो जैसे ए और बी दो वर्टेक्स हैं तो इसके लिए एज कौन सी हो गई? ए बी। ये पूरी लाइन दिस विल बी द एज। ओके। तो इस ग्राफ में आपकी अलग अलग एजेस हैं जैसे कि AB, BC, CD, AE। ओके।
Now next is adjacency. तो adjacency is very very important in your graph topic and ये adjacency आपका हर बार एग्जाम में भी आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि बेसिकली एडजेसेंसी होता क्या है। ओके, तो एडजेसेंसी मीन्स टू नोड्स और वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। तो दो नोड तभी एडजेसेंट होंगी जब वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अगर कनेक्टेड नहीं है इट मीन्स दे आर नॉट एडजेसेंट। अगर मैं इसमें ए वर्टिसेस एंड ई इज द सेट ऑफ एजेस। ओके, तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें कितनी वर्टिसेस हो गई, वर्टिसेस आपकी हो गई ए बी सी डी ई एंड आपकी कितनी एजेस हो गई, तो एजेस हो गई आपकी ए बी ए सी बी डी सी डी एंड डी। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 आपकी इस ग्राफ में जो है वो एजेस हो गई। आई होप कि आपको ग्राफ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द ग्राफ। तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट है आपकी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में आपको बताई चुकी हूँ कि क्या होता है वर्टेक्स। हर एक ग्राफ में जो नोड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, तो ईच नोड ऑफ अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इज वर्टेक्स। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द लेबल्ड सर्कल आर वर्टेक्स। तो अगर मैं ये एग्जाम्पल देखूं तो ये ए बी सी डी ई एफ जी ये आपकी वर्टेक्स हो गई। नेक्स्ट इज एज। तो एज क्या होती है आपकी, एज आपका किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में जो पाथ होता है उसको हम एज बोलते हैं। तो जैसे ए और बी दो वर्टेक्स हैं तो इसके लिए एज कौन सी हो गई, ए बी। ये पूरी लाइन दिस विल बी द एज। ओके, तो इस ग्राफ में आपकी अलग अलग एजेस हैं, जैसे कि ए बी बी सी डी ए ई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंसी। तो एडजेसेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ग्राफ टॉपिक एंड ये एडजेसेंसी आपका हर बार एग्जाम में भी आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि बेसिकली एडजेसेंसी होता क्या है। ओके, तो एडजेसेंसी मीन्स टू नोड्स और वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। तो दो नोड तभी एडजेसेंट होंगी जब वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अगर कनेक्टेड नहीं है इट मीन्स दे आर नॉट एडजेसेंट। अगर मैं इसमें ए बी की बात करूं तो ए और बी क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं एक लाइन के थ्रू, एक लिंक के थ्रू, तो इट मीन्स दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बट अगर मैं बोलूं ए और डी, तो ए और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इट मीन्स दे आर नॉट एडजेसेंट। तो दोनों तभी एडजेसेंट होंगी व्हेन दे आर कनेक्टेड। नेक्स्ट इज पाथ। तो पाथ क्या होता है आपका, पाथ रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन द टू वर्टिसेस। तो सीक्वेंस ऑफ एजेस होता है दो वर्टेक्स के बीच में। ओके, मीन्स कि आपका जैसे सपोज आपका ए और डी है, तो अगर मैं बोलूं ए से डी पे जाने के लिए क्या पाथ होगा, तो ए बी सी डी इस यहाँ इसके थ्रू जा सकते हो। तो ये पूरा क्या हो गया, एक पाथ हो गया आपका ए बी सी डी। ओके, अगर मैं बोलूं ए और जी, तो इसके लिए क्या पाथ होगा, ए से जी पे जाने के लिए, तो ए एफ जी दिस विल बी द पाथ। ओके, तो ये आपके सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अबाउट ग्राफ। नेक्स्ट हम कवर करेंगे हाउ टू स्टोर दिस ग्राफ्स इनटू कंप्यूटर मेमोरी। हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्राफ्स क्या होते हैं एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ग्राफ, लाइक वर्टेक्स क्या होती है, एज क्या होती है, व्हाट इज़ पाथ एंड व्हाट इज़ एडजेंसी। तो अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो जैसे आपको ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से हम ग्राफ स्टोर नहीं करते कंप्यूटर में। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। तो आपके सिलेबस में ये दो हैं। इसके अलावा भी वी हैव अदर मेथड्स to store a graph in a computer, but these two are in your syllabus, so we will be covering these two. So first is adjacency matrix. तो adjacency matrix क्या होती है, basically it is a n into n matrix. n into n means कि this, आपको सबको पता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शो होता है। तो n इंटू एन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब भी आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है किसी भी ग्राफ के लिए, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंसी। एंड आप किसी भी कोई ग्राफ दे दिया जाएगा और उसके लिए आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए आएगी। तो आप बाय एडजेसेंसी एंड आप किसी भी कोई ग्राफ दे दिया जाएगा और उसके लिए आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए आएगी।
तो आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए। जैसे सपोज दिस इज द ग्राफ एंड आपको इसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 वर्टेक्स हैं। तो हम नंबर ऑफ रोज, सपोज मैं इस तरफ रोज लिख रही हूँ एंड इस तरफ कॉलम लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर मैं नंबर ऑफ रोज लिख दूंगी एंड इधर नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज मतलब दोनों सेम ही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब देखेंगे हम जैसे 1, अब आप देखिए कि 1 से 1 पे जाने के लिए क्या कोई एज है, नहीं है, मीन्स 1 से 1 पे जाने के लिए कोई सेल्फ लूप नहीं है। ओके, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, अगर है तो 1 लिखेंगे। तो सिमिलरली 1 से 2 पे जाने के लिए है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरीके से 1 से 3 पे जाने के लिए कोई भी एज नहीं है, तो यहाँ पे देखो 1 से 3 पे जाने के लिए डायरेक्ट एज नहीं है, बट आप इनडायरेक्टली जा सकते हो, बट डायरेक्ट 1 से 3 कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 1 से 3 पे क्या हुआ है, 0 हुआ है। इसीलिए यहाँ पे देखिए 1 से 4 देखिए, 1 से 4 में यहाँ पे जो है ग्राफ में 1, ठीक है, क्योंकि 1 से 4 आर कनेक्टेड। सिमिलरली 1 से 5, तो 1 से 5 पे भी डायरेक्ट एज नहीं है, तो 1 से 5 पे आपका 0। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पे 2 से 1 पे देखिए आप 1, ठीक है, 2 से 1 कनेक्टेड है, क्योंकि 2 से 2 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, 2 से 2 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि 2 से 3, तो 2 से 3 आपका कनेक्टेड है, तो 2 से 3 पे 1 आया, एंड 2 से 4 आपका कनेक्टेड है, तो 2 से 4 पे आपका 1 आया। तो इन दिस वे हम ये पूरी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप जो ग्राफ ये स्टोर होगा कंप्यूटर में, दैट विल बी इन दिस फॉर्म। ओके, तो आपका अगर इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगी, इट इज अ मैट्रिक्स ए एन 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 क्यू, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू 1। ए आई जे 1 कब होगा, इफ सपोज दिस इज आई एंड दिस इज जे, तो ए आई जे 1 कब होगा, जब आई एंड जे क्या होंगे, दोनों एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट मतलब दोनों के बीच में लिंक होगा, ठीक है, एंड aij equals to 0 if I and j are not adjacent, मतलब दोनों के बीच में अगर लिंक नहीं है तो 0। जैसे 1 और 5, तो 1 और 5 के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए मैंने सेम ग्राफ लिया है। तो एडजेसेंसी लिस्ट भी हमारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के काम आती है इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए नंबर ऑफ वर्टेक्स जितनी भी होंगी वो हम उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। तो हम इसमें हमारे पास कितनी वर्टेक्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 मैंने लिख लिया। अब देखिए कैसे बनेगा, इसमें हर एक जो आपकी वर्टेक्स है ना, इसको हम क्या करते हैं, हर एक वर्टेक्स यानी हर एक नोड को हम कैसे शो करते हैं, लिंक लिस्ट की नोड के थ्रू, मतलब इसमें हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, जैसे 1 है तो 1 आपका 2 से कनेक्टेड है और 1 आपका 4 से कनेक्टेड है, तो 1 आपका 2 से और 1 आपका 4 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से जैसे 2 है तो 2 आपका देखिए किससे कनेक्टेड है, 1 से 3 से और 4 से, तो इसीलिए 2 आपका 1 से 3 से एंड 4 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से आपका 3 तो 3 आपका 2 से कनेक्टेड है, देन आपका 4 से कनेक्टेड है और आपका 5 से कनेक्टेड है। सिमिलरली 4 देखिए आप, तो 4 किस किस से कनेक्ट है, आपका 1 से कनेक्टेड, 2 से कनेक्टेड, 3 से कनेक्टेड और 5 से कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैंने ये नोड्स बना दिए। ठीक है, 5 देखिए आप, 5 3 से और सिर्फ 4 से कनेक्टेड है, तो ये आपका इस तरीके से आपकी एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। दीज आर द नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। आपको पता है कि जो लिंक लिस्ट की नोड्स होती है आपका, उसके इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक जो पहला पार्ट होता है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं एंड द सेकेंड पार्ट इज द एड्रेस। ओके, क्या स्टोर करती है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, मतलब जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा दिस पार्ट। ओके, तो ये आपकी लिंक लिस्ट की नोड है और ये आपकी लिंक लिस्ट की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्राफ को इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी। सो दिस इज योर सेकंड मेथड टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ।